हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है फैक्ट की तरफ से। जी हाँ, FACT यानी कि द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप एक ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, आप एक डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये बिल्कुल उसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन से जैसे आपका NFL है ना, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बिल्कुल उसी प्रकार से मिलता जुलता डिपार्टमेंट है। ये भी एक PSU ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब सारे स्टूडेंट के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो अच्छा डिपार्टमेंट है, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी और वैकेंसी भी ठीक ठाक निकाली गई है ITI डिप्लोमा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी ITI स्टूडेंट हैं या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड, और लेटेस्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई है आप सारे स्टूडेंट के लिए। जैसा कि मैंने बताया, आपको एक PSU डिपार्टमेंट है, तो डिवीज़न सेंट्रल PSU शेड्यूल ये, तो शेड्यूल ये वही मिनी रत्ना कैटेगरी के अंडर में यहाँ पर आता है। ओके, तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन कंसल्टेंसी फैब्रिकेशंस की डिपार्टमेंट है, और इसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है तो ये सरकारी नौकरी, बट FTC के बेसिस पे वैकेंसीज आपकी होने वाली है। पोस्ट की मैं बात करूं तो पहली पोस्ट है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में इंस्ट्रूमेंट्स की पोस्ट है ऑन फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है, जिसमें स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट है। जहाँ पर एज बात करें 18 से 26 साल की कैंडिडेट एलिजिबल है। 1 नवंबर 2025 तक ये फॉर्म जो है जब निकली है, यही आपका कट ऑफ एज होना चाहिए। 1 नवंबर 2025 तक आपका एज 26 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 से 26 साल। नेक्स्ट है आपका क्राफ्टमैन की। तो ये जो वैकेंसी है क्राफ्टमैन की, जिसमें कि मशीनिस्ट की वैकेंसीज है, जहाँ पर 10 पास प्लस ITI होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC। तो NTC या फिर NCTVT जो आपका कहीं लिखा होता है, तो ये एक प्रकार की ITI है। तो वही चीज़ है, ITI मशीनिस्ट ट्रेड से आपने ITI पास आउट किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका भी एज 18 से 26 साल होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्राफ्टमैन में ऑटो इलेक्ट्रिशियंस की। ऑटो इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज है, जहाँ पर 10 पास प्लस ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए ऑन ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, या फिर यहाँ पर मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस पूरा ट्रेड का ही नाम है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये भी 18 से 26 साल के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो दो तरह की पोस्टें हैं ITI के लिए, और एक तरह की पोस्ट है आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। प्रेफरेंस आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपने NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कर रखा है, जो CP में COP जो आपका होता है ना, वो CP वगैरह इस डिपार्टमेंट में। जनरल टर्म कंडीशंस को आप देख सकते हैं, 2 साल का आपका रहने वाला है इंगेजमेंट, और जैसा आपका पीरियड बढ़ेगा फिर से 1-1 साल करके बढ़ाया जाएगा। सैलरी की डिस्कस करें तो आपको कंसोलिडेटेड ऑफर एंगेजमेंट विल बी पेड और कंसोलिडेटेड पे ऑफ 25,000 25,000 पर मंथ आपको मिलेगी पोस्ट कोड 1, 2 एंड 3 के लिए। इंक्रीजमेंट 3% का इंक्रीजमेंट आपका लगेगा, जिसके अलावा आपको TA DA सारा चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी गाइस, जो कि आपको मिलती है गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। क्वालिफिकेशंस तो हमने बता दिया है कि क्या क्या एलिजिबल होगा। डायरेक्टली जनरल ट्रेनिंग NCVT आपने जो किया हुआ है, COP का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंशंस के लिए था। यहाँ पर अगर आपका देखा जाए क्राफ्टमैन मैशनिस्ट, तो ITI अप्लाई कर सकता है। NCVT से पास आउट होना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रहे। ओके, और इलेक्ट्रिशियंस, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिशियन जो चलेगा, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, दो एरियर पासिंग ऑफ रिलेवेंट क्वालिफिकेशन ईयर ऑफ मेंशन इन कोर्स सर्टिफिकेट, तो हाल ही में पास आउट किया हुआ होना हो। फॉर्म की मैं बात करें तो एक ऑफलाइन फॉर्म मिलेगी, फॉर्म आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको ये PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड करके स्कैन फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। देन लास्ट में आपको सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद
बाय पोस्ट के ज़रिए आपको इस दिए गए एड्रेस पे सेंड करनी होगी और ये पूरा रहने वाला है। इन्वेलप में ये चीज़ आपको मेंशन ज़रूर करनी होगी। इसकी जो लास्ट डेट है 15 नवंबर 2025 तक रहने वाली है। उसके बाद आपका जो भी ऑनलाइन सबमिट होगा, जब आप सबमिट ऑनलाइन फॉर्म आप बिफोर करोगे, ये 15 नवंबर तक है। एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड एंड स्टेज 2 सेंड द ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म अपडेटेड विद ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, जो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोर्ट के माध्यम से, ये आपका 21 नवंबर 2025 तक है। आप समझे, ऑनलाइन अप्लाई करना है 15 नवंबर तक और ऑफलाइन जो अप्लाई करोगे ये आपका 21 नवंबर तक। तो ऑनलाइन फिलअप करके आपको ऑफलाइन भेजना होगा ऑल डॉक्यूमेंट्स को। तो ऑनलाइन में एक गूगल फॉर्म है, यही गूगल फॉर्म दिया गया है। ये गूगल फॉर्म आपको फिलअप करनी है। मान लीजिए आप क्राफ्टमैन मशीनिस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, मशीनिस्ट करके आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी वगैरह है एंड ईमेल आईडी डाल के आप नेक्स्ट करोगे। ईमेल आईडी आपसे ज़रूर एंटर करनी होगी, तब जाके फॉर्म आपका स्टार्ट होगा। ओके, तो यही प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी एंड बाद में डिसाइड होगा कि आपका रिटन एग्जाम्स एंड एंट्री टेस्ट के ज़रिए इसी प्रकार से आपका सिलेक्शंस होगा। ओके, तो जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कीजिए और सेंड कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ओरिजिनल वगैरह फॉर्म आपको फिलअप करके वो दे देना है। होपफुली सारी चीज़ें बताया हमने। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।